साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की एक मैगजीन है घटनासार, जिसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इसमें करंट अर्थव्यवस्था 2021 के नाम से आया है, जिसमें सितंबर 2020 से लेकर के 5 मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। यह करंट अफेयर जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका जो MP PCS होना है, उत्तर प्रदेश PCS है, या जो आपका प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा है, या इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर की मैगजीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मैगजीन को हम लोग पार्ट वाइज कई सारे वीडियो के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो अद्यतन सार संग्रह है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो जो भी चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल कूद हो, विज्ञान हो, आर्थिकी, इससे संबंधित जो मेन फैक्ट होते हैं जिसको आपको वन लाइनर फॉर्म में याद रखना होता है, उसको सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद उसको पूरा आगे चल करके सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जो करंट अफेयर उनको देखते हैं। तो पहला है 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C51। तो प्रक्षेपण वाहन का नाम याद रखें, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि PSLV C51 है या 52 है या 49 है, 50 है, क्या है। तो PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रह, तो कितने उपग्रह? 19 उपग्रहों में किस उपग्रह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इसमें एक जो सैटेलाइट था जो निजी सेक्टर का था, वो सतीश धवन उपग्रह SDSat, इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इसी दौरान ये जो 28 फरवरी 2021 को ये PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित किए गए 19 उपग्रह, इसी में से एक उपग्रह जो है, यह है प्रश्न कि पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा? तो ये ब्राजील का ऐसा पहला उपग्रह है जिसको इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला है भारत का वह प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कार्यालय में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो लीगिया नोरोना, ये भारत के इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है 27 फरवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। इस वर्ष का केंद्रीय विषय था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। अगला है मार्च 2021 के पहले सप्ताह में श्रीलंका एयरफोर्स की 17वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया? तो LCA तेजस ने। अगला है केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर नया नाम दिया है, संसद टीवी नाम दिया है। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो 28 फरवरी 2021 को कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया, तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IIT मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका नाम है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग। और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किस सुरक्षा बल के इतिहास में से संबंधित है? तो यह CRPF से संबंधित है। राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित? तो यह CRPF के इतिहास से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर जिसका नाम है डिरकी सोनिया, इसके जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भीमबेटका में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चंबल के डकैतों की कहानी को दिखाने के लिए कहां पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है? तो कहां पर की है? भिंड में की है। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो लक्षद्वीप में किया है। अगला प्रश्न 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह है बिहार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिए कि UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। आगे चलते हैं। 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? तो चेन्नई में सौंपा गया है इसको।
अगला है 118 वर्षों बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बतख को देखा गया? ये काफ़ी कलरफुल और बहुत सुंदर होता है। इसको असम में देखा गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में जारी मोवेरिक मसीहा नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की जीवनी है। तो याद रखिएगा, मावेरिक मसीहा। अगला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? तो असम के दरनांग जिले में। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की है? तो 22 फरवरी 2021 को की गई है। अगला है, 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये आपका शुरू हुआ है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। माँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल की योजना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो तमिलनाडु के सलेम के थलाई वाशल में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। या कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र या एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु के सलेम के थलाई वाशल में। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात। एक चीज ध्यान की, जब भी सूर्योदय से रिलेटेड कोई शब्द आया तो ये आपकी अधिकांशतः ये जो योजना होती है गुजरात से रिलेटेड ही होती है। अगला प्रश्न, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ बना है। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को मनाई गई, भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी समर्पण दिवस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो यह जो टुकड़ी है वो दिल्ली पुलिस, जिसे जाट रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, इसको प्रदान किया है। फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है, यहाँ इसका नया महानिदेशक चुना गया है? तो अजय माथुर को चुना गया है। किसे चुना गया है? अजय माथुर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहाँ की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? तो काफी लंबे टाइम के बाद बजाया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा मुक्त हो चुके किस विमान वाहक पोत को कबाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी है? तो आईएनएस विराट को। अगला है, कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का संदेश नाम है। जैसे आपका व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसी प्रकार से यह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर एक सेकेंड आगे देखते हैं, वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को। अगला है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण
अभियान कब शुरू किया गया है, तो ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 16 जनवरी 2021 से। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉसफॉर्म नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस वेबसाइट को मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, कम्युनिटी वेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आगे है, फरवरी 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? अजय मल्होत्रा को चुना गया। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का, और ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। अगला है, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकादमी की स्थापना की है? तो दिल्ली ने स्थापना की है। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 30 जनवरी 2021 को की गई है। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी 2021 में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इस डीजल वर्जन ट्रैक्टर को सीएनजी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है? मतलब किन संस्थाओं के द्वारा मिलकर के? तो इसमें रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमसेटो अचीले इंडिया के द्वारा मिलकर इसका रूपांतरण किया गया है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो केरल ने खोला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एमएन सुब्रमण्यम को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एमएन है इस पर हम लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं और सुब्रमण्यम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सुब्रमण्यम तो आपको याद रहेगा, पर यमन है कि एसएन है, एएन है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो कई बार ऑप्शन इस तरीके से बनाते हैं, सुब्रमण्यम टाइटल तो रहेगा पर एमएन की जगह एसएन कर देगा, एसएन की जगह एमएन कर देगा, पीएन कर देगा, कुछ और कर देगा। तो याद रखिएगा, एसएन सुब्रमण्यम नाम है। अगला है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 167 देशों में 53वीं है, 53वीं है। तो याद रखिएगा, वैश्विक लोकतंत्र 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 53 है। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। अगला प्रश्न, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बना है? तो कौन सा बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। यहाँ पहले भी हम लोग किसकी बात की थी कि देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो कोरोना मुक्त राज्य जो है वो 28 फरवरी 2021 को अरुणाचल प्रदेश बना है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला है, और दोनों में से पहले कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का अपनी तरह का पहला कम्युनिटी क्लिनिक हाल ही में कहां पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में खोला गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 फरवरी 2021 को नर्मदा नदी के तट पर स्थित किस शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के शोणितपुर जिले के ढेकिया जुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। अगला है, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, चेयरमैन बनाया गया है। आगे देखें, भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। अगला है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने अपनी सरकार के अल्पमत में होने के कारण 22 फरवरी 2020 को पद से इस्तीफा दे दिया। तो पुडुचेरी के ये मुख्यमंत्री थे। अगला, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है।
आगे देखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषियन द्वारा समर्थित वह संगठन जिसकी सह अध्यक्षता भारत को जनवरी 2021 में प्रदान की गई है। तो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप एपीएपी की सह अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। जो यह एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है, यह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है जिसकी अध्यक्षता आयुषियन करता है और सह अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम क्या कर दिया? तो बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर कर दिया। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो अल्लापुझा केरल में। अल्लापुझा केरल। मध्य प्रदेश स्थित वह टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, तो यह नागालैंड का गांव है खोनोमा गांव और यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला है, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें, तो कौन से नंबर का 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, तो याद रखिएगा इसको। अगला, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत का पहले पॉलिनेटर या परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? तो यह कहां पर है? नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2020 को किस मिसाइल भारतीय प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के बालासोर में किया जाएगा। अगला है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वह फिटनेस कार्यक्रम या अभियान जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा प्रशंसा की गई, तो इस फिटनेस कार्यक्रम का नाम क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। अगला है, हाल ही में चुप ना बैठो नामक डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार के द्वारा। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता प्रदान करने वाला राज्य का अर्थात उत्तराखंड राज्य का पहला जिला बन गया है, तो देहरादून है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो केरल बन गया है। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है, तो पश्चिम बंगाल ने की है। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में किस राज्य को उसके 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो तमिलनाडु को प्रदान की है। तो और इसका नाम क्या है? तो तमिलनाडु में स्थापित होने वाले इस बाघ रिजर्व का नाम श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व होगा। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो प्रस्तावित है कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की बनी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को किया? तो मजुली जिले में किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक सेकंड, अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है? तो CRPF ने शामिल किया है। अगला 300 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? तो केरल के कोझिकोड जिले में। दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला पूर्णतः जैविकीय ऑर्गेनिक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया? तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया। महत्वपूर्ण है ये।
अगला है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण हेतु किस नाम के पहले वनस्पतिक उद्यान का उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया? तो शिवालिक अर्बोरिटम का है। ठीक है। अगला है भारत का वह पड़ोसी देश जहां 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। तो यह घटनाक्रम कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ 1 फरवरी 2021 को। अगला है परावैंगनिक किरणों अल्ट्रासोनिक रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी है? तो लखनऊ मेट्रो है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट की पहल के तहत जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। अगला है फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो आत्मनिर्भरता को। अगला है 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था। अगला है 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस कूट नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास किया गया है? तो एम्फेकस 21 नाम से। अगला है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों से नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो नवाचार के मामले में जो भारत नवाचार सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है। अगला है 5 जनवरी 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को 50वीं रैंक मिली है। याद रखिएगा इसको। कुछ और रैंकिंग भी है, उसको भी आप याद रखिएगा। अभी देखते हैं आगे। जनवरी 2021 में 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? तो एयरटेल है। हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसमें याद रखिएगा भारत को 10वीं रैंक प्रदान की गई। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि राम मंदिर पर, जो प्रस्तावित राम मंदिर है उस पर आधारित थी। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 86वीं रैंक प्रदान की गई, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वीं है। 85वीं है, यहाँ पे 86वीं है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है। इसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 याद रखिए। उसको कौन जारी करता? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया था। 86वीं रैंक है भारत की। इसके अलावा एक और इंडेक्स है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 86वीं ही प्रदान की, 86वीं। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत को 7वीं रैंक प्रदान की गई है। किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। मतलब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। राज्य के 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो राज्य है उत्तर प्रदेश से। कहाँ पर बन रहा है? तो एक तो आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी की सुविधा देने के बाद उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पूरे भार में 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन से एक्सप्रेस वे पे? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। अगला है लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है पंख अभियान। अगला प्रश्न है 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ इन फॉर्म। याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हरिद्वार की वह 19 वर्षीय छात्रा जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इनका नाम क्या है? सृष्टि गोस्वामी। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो तेलंगाना का नियुक्त किया गया है इनको। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत की 131वीं 131 रैंक है। यहाँ ध्यान रखिएगा
कि मानव विकास सूचकांक 2020 या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। लगभग 55 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और किस देश के बीच चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन दोबारा शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर 2020 को किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक टनल HWT हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया गया है। और यहां ध्यान रखिएगा, अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आयुष्मान द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल वह जानवर जिसे दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार देखा गया, तो इसका नाम है हिमालयन सीरो। अगला है, शिक्षा मंत्री द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, इसरो द्वारा दिसंबर 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन जिसका नाम है PSLV C50 द्वारा किस संचार उपग्रह का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया? तो CMS-01 का। उत्तराखंड के किस जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अगला है, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो ये कहां पे स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया, तमिलनाडु के शहर चेन्नई में, या तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अगला है, मेघालय का वह जिला जहां पूर्वोत्तर का पहला विशेष अदरक या जिंजर प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो आपका मेघालय का री भोई जिला में। अगला है, फरवरी 2020 में भारत को पड़ोसी देश श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस बंदरगाह को विकसित करने का ठेका मिला है? तो कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष पहले 2022 में करने वाला था, अब कब करेगा? तो अब 2023 में करेगा। याद रखिए, 2022 में नहीं बल्कि 2023 में करेगा। विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कि 36 वैश्विक शहरों की सूची जो सूची है, इसमें भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया। तो ये 4 शहर महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर है। 1 दिसंबर 2020 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उत्पल कुमार सिंह ने यह पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किसे एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालयों के संघ AUAP का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हरिमोहन गुप्ता को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए नवंबर 2020 में ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर है। अगला है, वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की? मध्य प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 63वां। यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, और वर्ल्ड लेवल पे 63वें नंबर पर है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में कहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में किया गया है। भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका नाम है सहतूत बांध। अगला है, भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की। अगला है, 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था मानव या जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। अगला है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी गई? तो म्यांमार को सौंपी गई, और यह म्यांमार की नौसेना की पहली पनडुब्बी तथा यह पहला मौका है जब किसी देश को भारत ने पनडुब्बी दी है या पनडुब्बी दे रहा है। अगला है, बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। इसका नाम पहले क्या था? वारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, वारिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है,
कि वर्ष 2019 एक सेकेंड 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 एचएचबी ट्रेन कौन सी बनी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस है। अक्टूबर 2020 में सूक्ष्म युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल बनी है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 को कहां पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? एक तो गुजरात में, दूसरा राजस्थान में। गुजरात वाला कहां पर? तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात, और जो राजस्थान में है वो कहां पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? तो हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता गरिमा और नहीं है। अगला है, 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों या वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया है? तो लोनार झील भी शामिल है। ठीक है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, और ये काफी चर्चा में भी था। और आगरा के, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सूर सरोवर झील को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहां पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया? तो टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में। अगला है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? तो परभंडी जिला में। नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। अगला है, वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूर्णतः लागू करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया? तो गोवा बन गया। हाल ही में जारी कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी प्रदान की गई? 129वीं रैंक, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है। अगला है, भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को 27 दिसंबर 2020 को कहां पर हरी झंडी दिखाई गई? तो गोवा में हरी झंडी दिखाई गई। आगे चलते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 24 सितंबर 2020 को किस नाम से देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किया? तो मेड स्पार्क। अगला है, वह यूट्यूबर जिसे हाल ही में फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है भुवन बाम। अगला है, पूर्वोत्तर के पहले गौ अस्पताल का नवंबर 2020 में कहां पर उद्घाटन हुआ है? तो असम के डिब्रूगढ़ में। अगला है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MS नरवणे को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के। अगला है, इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण वाहन PSLV C49 द्वारा किस भारतीय उपग्रह सहित कुल 10 उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका नाम है EOS-01 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। आगे चलते हैं, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने 2 अन्य डॉक्टरों के सहयोग से किस नाम से एक पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से निपटने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका नाम है टिल बी बिन, जब तक विजयी ना हो। अगला है, 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नामक देश के सबसे बड़े हृदय रोग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। बिहार स्थित वह झील जिसे 16 अक्टूबर 2020 को भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह बेगूसराय स्थित जो काबर ताल झील है। कौन सा झील है? काबर ताल झील, जिसे कांवर झील भी कहा जाता है, इसको शामिल किया गया है। अगला है, भारत का पहला मास गार्डन नवंबर 2020 में कहां पर स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया। अगला है, अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है घरेलू पर्यटकों को। अगला है, 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित देश के
पहले कंजर्वेशन रिजर्व जिसे 15 अक्टूबर 2020 को राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? आसन वेटलैंड है। सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी 26 देशों की एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो चौथी रैंक मिली है एशिया पावर इंडेक्स, एशिया से क्षेत्र में। अगला है सिक्किम में पैदा होने वाली वह तीखी मिर्च जिसे 3 अक्टूबर 2020 को भौगोलिक संकेतक तथा जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इस तीखी मिर्च का नाम क्या है? डल्ले सुरसानी। और कहाँ की है ये? सिक्किम की। अगला है अक्टूबर 2020 में भारत ने पहली एंटी रेडिएशनल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम है रुद्रम प्रथम। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को कौन सा ब्रांड नाम दिया गया है? तो कस्तूरी कपास। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है वह कंपनी जिसने नवंबर 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को वीफिज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो पार्ले एग्रो ने। वह राज्य जिसने हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, तो गुजरात ने शुरू किया है। अगला है हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का नया अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। वह देश जिनके बीच, यहाँ शेखर सुमन और शेखर कपूर में अंतर है, ये शेखर कपूर हैं, ये डायरेक्टर रहे हैं। अगला है वह दो देश जिनके बीच अक्टूबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में बोगो सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया, तो यह भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में किया गया। तो याद रखिए बोंगो सागर नामक जो एक्सरसाइज है ये नौसेना का एक्सरसाइज है, कहाँ का? भारत और बांग्लादेश का। DRDO द्वारा हाल ही में शौर्य का सफल परीक्षण किया गया है, जो है क्या है? परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने कहां पर देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का 31 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया से। और देश की पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से किन दो स्थानों के बीच संचालित की जा रही है? तो केवड़िया से साबरमती आश्रम अहमदाबाद। अगला है वह राज्य जहां पर हाल ही में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? पश्चिम बंगाल में। अगला है 8 नवंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ किया? तो गुजरात में शुभारंभ किया गया। तो गुजरात में कहाँ? भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा तक। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन नवंबर 2020 में पहले सप्ताह में कहाँ? नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में कहाँ पर किया गया? तो केरल में। 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो पुडुचेरी बना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 4 अक्टूबर 2020 को देश का पहला जैविक मसालों का बीज पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बनासकाठा और पाटन में, दो जगह पर, गुजरात के दो जगह पर, बनासकाठा और पाटन में। दक्षिण का वह राज्य जो 12 अक्टूबर 2020 को देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासेस की सुविधा है, ये केरल में है। अगला है 9 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? गोवा बना। गुजरात सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर जस्ता गलाने वाला परिसर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पर की है? तो तापी जिला के दोशवाड़ा में, गुजरात के तापी जिला के दोशवाड़ा में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के किस स्थान पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो जोगी घोपा में। गुजरात के बाद 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया, तो खुशी चिंदालिया, ये गुजरात की हैं और अभी 17 साल की हैं। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस के शिवांगी सिंह हैं। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो दरभंगा। किस जिले में? दरभंगा में नया एम्स बनाया जाएगा। अगला है 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो बिहार में ही किया गया। वह भारतीय युवा जिसे सितंबर 2020 में UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है? उदित सिंघल को। किसको? उदित सिंघल को।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। किसे? आयुष्मान खुराना को। अगला है, देश का वह पहला हवाई अड्डा जहां 17 सितंबर 2020 को प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया है, दिल्ली हवाई अड्डे पर। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया, तो मेघालय ने लॉन्च किया। अगला है, चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर 2020 को किया, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 38वीं रैंक। याद रखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इनोवेशन के मामले में 48वीं 48वीं रैंक है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय संदर्भ संबंधित करंट अफेयर्स थे, जिसे शॉर्ट में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया, इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम और अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।